आ जाओ। मैंने बाबा को कहा है इनको स्टेशनरी ले देनी है। अफान का क्या नहीं है? अफान आपकी पेंसिल, स्केल, हाँ, और हाँ, और आपका? अच्छा ये लो अपनी अपनी बॉटल्स पकड़ो। अफान, अफान ये लो अपनी बॉटल पकड़ो। ये लो शाहबान, अपनी डायरी उठाई है? मैंने अंदर डाल दिया। ये देखिए मेरा नया बैग। कितना अच्छा लग रहा है। मैं टूट गया। दूसरी साइड पेन। ये लो, चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे चले गए थे स्कूल, आज उनका था फर्स्ट पेपर और उनको छुट्टी भी जल्दी हो जानी थी, तकरीबन 11 बजे उनको छुट्टी हो जानी थी और उन्होंने घर जल्दी आ जाना था। उनको स्कूल भेज के फिर मैंने अपना घर का सारा काम टाइम से समेट लिया। मुझे यही था कि आज बच्चे जल्दी स्कूल से आ जाएंगे और वो आज लंच बॉक्स भी नहीं लेके गए हुए थे क्योंकि जल्दी छुट्टी होनी थी। तो फिर मैंने ना उनके लिए कुछ तैयार करना था, तो सोचा मैंने कि मैं क्या बनाऊं जो वो शौक़ से खा लें, क्योंकि बड़े नखरे होते हैं, कभी कुछ उनका बड़े नखरे उनके होते हैं और कभी कुछ बनाना पड़ता है, कभी कुछ बनाना पड़ता है। तो फिर ना मुझे आइडिया आया कि मैं ना गोल गोल पोटैटो काट के स्लाइस उनके करके और उनको बेसन में डिप करके और उनको फ्राई कर देती हूँ, शायद वो शौक़ से खा लेंगे। तो फिर मैंने ऐसे ही किया, जल्दी से मैंने बेसन में नमक मिर्च और खुश्क साबित धनिया जो होती हैं वो मैंने डाल के और उन्हें पहले कर लिया, बना लिया मिसाला। और उसके बाद फिर मैंने ये पोटैटो इसमें डिप करके और फ्राई पैन में फ्राई कर लिए। और उसके बाद फिर ना मैं नाश्ता करने के बाद, ये तो दोपहर का मैं कर रही थी, नाश्ता करने के बाद मैं आज गई थी अपनी सिस्टर के घर थोड़ी देर के लिए। अक्सर फ्री हूँ तो फिर चली जाती हूँ, उनका उसका घर पास ही है। तो उधर गई तो मेरी घर की जो चाबी थी, क्योंकि घर में मैं बाद में अकेली होती हूँ और कोई नहीं होता, तो फिर मैं जाते हुए लॉक लगा के जाती हूँ सिस्टर के घर। तो वहाँ मेरी जो घर की चाबियाँ थी वो मेरी भांजी आज घर पे ही थी, उसके हाथ चढ़ी और वो खेल रही थी। मैंने उससे कहा तो सही कि गुम ना कर देना, फिर मैंने सोचा नहीं बड़ी सी है, नहीं गुम करती। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मैंने घर आना था, मैंने कहा कि मुझे चाबी दे दो और वो मिले ही ना उसे। इतना मैं परेशान हुई, ऊपर से बच्चे आने वाले थे घर और घर की चाबी नहीं मिल रही थी। इतना ढूंढा हमने, सारा घर ढूंढा और ऊपर से उसे याद ही नहीं था। हालांकि मैं तो समझी थी कि अब कुछ बड़ी है, इतनी बिल्कुल छोटी नहीं है ना कि याद ना उसे मिले नहीं, लेकिन उसे बिल्कुल ही याद नहीं था। फिर इतनी अनएक्सपेक्टेड जगह से मिली चाबी, बिल्कुल गली में आगे करके ढूंढने से हमें मिली, वहाँ से घर में से तो मिली ही नहीं थी। तो फिर मैंने शुक्र किया और फिर मैं जल्दी से घर आई और फिर मैं इंस्टेंट यही बना सकती थी, मैंने फिर यही बनाया। और हुबान ने तो उसी तरह नखरा किया इनको खाने से, हालांकि मुझे था कि आलू की चीज़ बच्चे अच्छे से मतलब शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन अफ़ान ने शौक़ से खा लिया था। और उसके बाद आज मौसम इतना अच्छा सा था ना, साथ धूप थी, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी और साथ इतनी हवा तेज़ चल रही थी, काफ़ी तेज़। आज मैं इतना खुश थी और सारों का पेपर ठीक हुआ था और मैम ने उन्हें अपने पास कुछ उनके गलतियाँ थी ना, मैम ने उन्हें अपने पास बिठा के थोड़ी गलतियाँ ठीक करवाई थी। मैं आई भी नहीं थी, मेरी गलतियाँ भी नहीं निकली थी। अच्छा, और क्या क्या क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन थे, एक असेंडिंग ऑर्डर वाला था, असेंडिंग और एक बैकवर्ड काउंटिंग थी और वो वाले क्वेश्चन थे सॉल्व वाले, प्लस और माइनस। और वो था टेबल आया था कोई? हाँ, 7 का। अच्छा, और अफान आपका कैसे हुआ? अफान की मैम से
इसके पास बिठा के इसे क्वेश्चन लिखवा रही होती हैं, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये। और उसका अभी छोटा है ना, छोटी क्लास का इसे पेपर है। गाड़ी भी नहीं बनानी आती थी, ऐसे 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 करना होता है, फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर। तो वो उसके अभी वो सीख रहा है ना, अब उसके पहले पेपर है। मुझे आती है। हाँ आती है। फान आपका कैसे हुआ है पेपर? मेरा बहुत अच्छा हुआ, फर्स्ट आया। अभी तो नहीं, अभी तो रिजल्ट आएगा ना, फिर देखेंगे पेपर आपके कैसे दिए थे। अच्छा दिया था? हाँ। सब बाकी क्लास वालों ने अच्छे दिए थे। चलो अब तुम्हारा मंडे। बस एक अच्छी नहीं देती। कौन सा? सर। चलो मंडे को अब किस चीज का पेपर है? मंडे का। चलो डेट शीट से मैं चेक करूंगी किस चीज का। यहाँ दर्द होता है। अच्छा देखती हूँ। अब शाम हो गई थी और फिर मैंने सालन बनाना था। पता नहीं क्यों आजकल सब्जियां खाने को बिल्कुल मूड नहीं है, और चिकन भी फिर इतना नहीं खाया जा सकता। तो फिर ना ये दाल, वो भी सुर्ख कलर की दाल का मेरा इतना दिल करता है। हस्बैंड मेरे ने कॉल करके पूछा कि कौन सी सब्ज़ी ले आऊँ, तो फिर मैंने कुछ भी सब्ज़ी ना बताई, यही दाल का ऑप्शन मेरे माइंड में आ रहा था। मैंने कहा दाल ही बना लेंगे, एक तो वैसे भी ये लगती ही अच्छी है, मज़े की बनती है। फिर मैंने ये जल्दी से बना ली थी, और उसके साथ फिर बच्चों के लिए मैंने थोड़े से 1.5 ग्लास राइस बॉईल कर लिए थे, कि वो शायद रोटी के साथ तो उन्होंने खानी नहीं थी, तो फिर राइस के साथ वो कुछ खा लेंगे। तो उसके बाद फिर आज सारा दिन मुझे यही पता था कि आज सैटरडे है, लेकिन मुझे बिल्कुल माइंड में ये नहीं था कि सुबह संडे है। तो ऐसे ही अचानक पता नहीं कोई बात हुई है, तो फिर बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने बताया कि सुबह तो संडे है। तो सडन मैंने कहा है सच्ची सुबह संडे है। फाइनली मैंने किचन के सारे बर्तन वॉश कर दिए। इतने थे कोई नहीं, थोड़े से थे, लेकिन मैंने वॉश कर दिए। और मैं कहती हूँ कि बड़ी अजीम माएँ हैं वो औरतें होती हैं जो रात को बर्तन वॉश करके सोती हैं। मुझसे तो नहीं हो सकते, मैं कभी कभी कर लेती हूँ, वरना ऐसे डेली रूटीन ऐसा सच कोई नहीं है मेरी। और ये थोड़े से रह भी गए। उसके बाद ये कुछ बर्तन है जो मेरी नंद की तरफ से आए हुए थे, ये मैं अपना शॉपर में डाल के और बाइक के साथ लटका दूंगी, ताकि मेरे हस्बैंड को सुबह जाते हुए भूल ना जाएं। तो ये उनकी तरफ पहुंच जाएंगे, ताकि दोबारा हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाए। तो ये आटा गूंद के मैंने रख दिया है सुबह के लिए। बहुत ना अजाब होता है रात को आटा गूंद के सोना मेरे लिए। जब मुझे पता चलता है कि आटा ख़त्म हो गया और मैंने गूंदना है, एक दफ़ा मेरा ना बीपी लो हो जाता है। और ये दही थी जो रात को मैंने जमाई थी, और ना मैंने बाहर ही ढक के रख दी थी, ज़्यादा इसे कवर नहीं किया था, और ना ज़्यादा गर्म दूध था। और ये बड़ी मुश्किल ना जमी है, दिन को मुझे धूप पे रखनी पड़ी है, तब जाके ये बनी है, वरना ये बनी नहीं रही थी। उसके बाद थोड़ी सी ये डस्टिंग होने वाली है, किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। दूध भी मैंने बॉईल कर दिया है, ये डॉगी की रोटी भी बना दी है, ये थोड़ी सी मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, अब मैं उसे डाल देती हूँ। और हमने तो आई ना दाल और राइस बनाए थे, जो कि तकरीबन राइस ख़त्म हो गए और दाल भी पड़ी है, और इसलिए फिर डॉगी की रोटी बना ली अलहदा। और ये फिर ऐसे ही पड़े रहें, क्योंकि ना मौसम चेंज तो हो गया, लेकिन ख़राब अभी तक भी चीज़ नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो बस अब अफ़ान का फीडर भी वॉश कर लिया है, अब वो अभी तक पढ़ रहे हैं, उनके बाबा उनको पढ़ा रहे हैं। वो फ्री होता है ना, तो फिर उसको दूध डाल के दे देंगे, इतने तक दूध भी ठंडा हो जाएगा। बस किचन का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब मैं यहाँ से निकलती हूँ और अपना मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, और जल्दी से मैं अपलोड कर देती हूँ। वैसे आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी ना रूटीन थोड़ी सी चेंज करूँ व्लॉग अपलोड करने की, क्योंकि मैं रात को अपलोड कर रही होती हूँ, और आजकल बच्चों के ना फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो मुझे थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए। तो इसलिए फिर अब मैं देखती हूँ रात को मतलब एक दिन एडवांस कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना कर दूँगी टाइम से ही। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस टाइम दिन को ही मैं अपलोड कर दिया करूँगी, कोशिश करूँगी। वैसे मुश्किल होता है इस तरह मैनेज करना मेरे लिए, तो देखते हैं, अल्लाह करे मैं ये कर पाऊँ। तो बस अब चलते हैं। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें,
मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।